हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राधा रानी और एक सेठ की कहानी सुनते हैं। सेठ और राधा रानी की यह कथा उत्तर प्रदेश के बरसाना गांव से जुड़ी हुई है, जो राधा रानी का जन्म स्थान माना जाता है और भक्ति परंपरा में अत्यंत प्रसिद्ध है। बरसाना में ही राधा रानी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जहां श्रद्धालुओं हर वर्ष लाखों की संख्या में दर्शन और पूजा करने आते हैं। यह कथा बरसाना के सेठ की है, जिसने अपनी बेटी की जगह राधा रानी को बेटी मानकर पूजा और सेवा की थी। इसी स्थान पर राधा रानी की कृपा और उनके भक्तों की भावनाएं जीवंत मानी जाती है। बरसाना आज भी राधा रानी की भक्ति और प्रेम का महत्वपूर्ण केंद्र है। बरसाना जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत। अब सेठ रोजाना राधा रानी से बेटी जैसे व्यवहार करने लगा। सुबह उठाना, भोजन कराना, बाजार जाना हो तो अनुमति लेना, और जो कुछ भी हो वो राधा रानी को बताना। एक दिन सेठ के घर एक चूड़ी बेचने वाली आई। सेठ की 3 बहुएं थी, तो उसने 3 ही की चूड़ियाँ ली। लेकिन चूड़ी वाली ने कहा, आज 4 औरतों को चूड़ी पहनाई है। सेठ ने मना किया कि उसके घर में केवल 3 ही हैं और 3 की ही कीमत दी। चूड़ी वाली पैसे लेकर चली गई। रात को सेठ सपने में राधा रानी को देखता है और रोती हुई कह रही है, पिताजी, आपने मुझे अपनी बेटी माना है, लेकिन मेरी चूड़ियों का दाम नहीं दिया। आपने मेरे लिए वो प्रेम और अधिकार नहीं निभाया जैसा बेटी के लिए निभाते हैं। सेठ की नींद खुल जाती है और वह सुबह होते ही चूड़ी वाले के घर जाकर क्षमा मांगता है। उन्हें बहुत सारे आभूषण और पैसे देता है। इसके बाद सेठ ने अपना सब कुछ त्याग कर वृंदावन की गलियां में घूमते हुए राधा रानी का नाम जपने में जीवन व्यतीत किया और मोक्ष को प्राप्त किया। भक्ति का रिश्ता केवल नाम का नहीं, उसका निर्वाह भी सच्चे दिल से करना चाहिए। भगवान से संबंध जोड़ लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे प्रेम, विश्वास और समर्पण के साथ निभाना जरूरी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? दोस्तों, राधा रानी ने अपने भक्त पर कृपा की और भक्त को सपने में दर्शन देकर चूड़ी के दाम देने के लिए कहा। दोस्तों, भक्ति में ही शक्ति है, शक्ति में ही भक्ति है। ये हमारे वेद पुराणों में सब लिखा हुआ है और हमने महसूस भी किया है। जो सच्चे मन से भक्ति करेगा किसी भी देवी देवता की, तो उनकी मदद करने वो जरूर आते हैं। दोस्तों।